संत आसाराम बापू जो करीब सालों से जेल में बंद हैं और उनके ऊपर आरोप है एक लड़की के द्वारा लगाया गया जिसमें वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं पंजाब की एक लड़की जो कि ग्रेजुएट है पटियाला से, तान्या जिसका नाम है, और वो अपने जीवन के कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करेगी। जी तान्या जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि पूज्य बापू जी के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे हैं दे आर कम्प्लीटली फेक, और ये कॉन्स्पिरेसी में फंसाया गया है। जो नहीं चाहते कि जो बापू इतने अच्छे शिक्षा दे रहे हैं कि आप ये करो, आपको सनातन संस्कृति से जुड़ो, हिंदू धर्म को मत छोड़ो, तो उन्होंने बापू को जान के फंसाया है। और वो बोलते हैं कि एक लड़की ने फेक एलिगेशंस लगाए हैं, और मैं भी एक लड़की हूँ खुद, और मुझे यहाँ आश्रम में आते 17 साल हो गए। मैंने पूज्य बापू जी से 2005 में दीक्षा ली थी। तो आप खुद ही देख लें कि एक लड़की ने अगर ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं, तो मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे 17 साल से यहाँ हो गए हैं आते पूज्य बापू जी के पास, और ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अरे एक बाप अपनी बच्ची के साथ ऐसा क्यों करेगा? हम भी रहते हैं उनकी छत्र छाया में, हमें तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बिल्कुल फेक है, और जल्दी ही बापू जी आएंगे। हमें न्याय पे पूरा भरोसा है कि जल्दी से जल्द बापू वापस आएंगे और निर्दोष होकर वापस आएंगे। आज हमें संत आसाराम बापू जी के पटियाला अर्थात पंजाब के एक आश्रम में, पटियाला में इनका आश्रम है, और संत आसाराम बापू को लगातार जेल में है और ना उनको जमानत मिल पाई है। यहाँ तक कि उनको न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दे दी है, परंतु फिर भी लगातार उनके भक्त जो है उनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ है कैलाश जी, जो कई बरसों से खुद इनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से जुड़े हुए हैं और संत आसाराम बापू जी का साथ आज भी उनसे छोड़ते हुए क्यों नहीं बन रहा है। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है रफ्तार न्यूज़ में। आप बताइए कि आप कब से संत आसाराम बापू के साथ जुड़े और क्यों आप आज भी उनके ऊपर दोष लगे हैं, उनको सजा हो गई, फिर भी संत आसाराम बापू का साथ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं आप? मैं 2003 से बापू जी का शिष्य हूँ। 2003 में मैंने हरिद्वार में बापू जी से दीक्षा ली थी। तो उस दिन से मेरे जीवन के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ है। मेरी सब बुराइयों को दूर किया, ठीक है। और बापू जी से जो जोड़ने का जो मुख्य है वो मेरी पत्नी को जाता है श्रेय, क्योंकि पहले उन्होंने दीक्षा ली, उसके बाद फिर वो मुझको लेकर गए। मैं एक बार पटियाला में आए थे बापू जी, तो वहाँ पर मैंने उनका कीर्तन सुना था, और वो कीर्तन इतना मन को भा गया कि बस मन में सोच लिया कि गुरु धारणा है तो बापू जी के शिष्य बनेंगे और किसी का शिष्य नहीं बनना है। और आज मेरा जीवन देखो परिवर्तन इतना हुआ है कि मैं आज बापू जी के आश्रम में पटियाला में बाल संस्कार केंद्र जो चलते हैं उनका अध्यक्ष हूँ। तो मुझे पहले बोलना भी नहीं आता था अच्छी तरह से, ना कोई बात करनी आती थी, लेकिन आज मैं हज़ारों बच्चों को बापू जी का ज्ञान बांट रहा हूँ। क्यों बांट रहा हूँ? क्योंकि उनका सत्य है उनके अंदर। वो हर विद्यार्थी का जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो इसलिए मेरा जीवन ही बहुत ऊंचा उठा है, और जॉब में भी मुझको बहुत तरक्की मिल रही है। तो आप 15 साल से लगातार संत आसाराम बापू जी से जुड़े हुए हैं। संत आसाराम बापू को आजीवन कारावास हो गया, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि अब संत आसाराम बापू का साथ छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ें? बापू जी निर्दोष हैं। कोई एक स्त्री उठकर बापू पर इल्ज़ाम लगा दे तो क्या बस सत्य हो जाएगा? हजारों करोड़ों आज लेडीज़ हैं जो बापू जी के साथ जुड़ी हैं, जो वो बयान दे रही हैं, उनकी भी सुननी चाहिए। क्या एक स्त्री अगर कह दे कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो उसको मान लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, और हम कभी नहीं छोड़ेंगे बापू जी को, जीवन भर नहीं छोड़ेंगे। संत आसाराम बापू को जैसे न्यायालय ने सजा सुना दी, आप फिर भी साथ में लगे हुए आसाराम बापू को? बापू जी पर जो दोष लगे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, आरोप जो हैं बिल्कुल झूठे हैं, उनमें कोई भी सत्य नहीं है। छोटी अदालत से सजा हुई है, लेकिन आगे भी बहुत अदालतें हैं, तो बापू जी निर्दोष बरी होंगे, हमें पूरा विश्वास है। पंजाब से जुड़े हुए हैं, पटियाला से जुड़े हुए हैं। पंजाब में आमतौर पे क्या जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी श्रद्धा में, भक्ति में कहीं कमी नहीं आई कभी भी? बापू जी से जो मिलता है वह कहीं पर भी नहीं मिलता। हम भी जब बापू जी से जुड़े, एक टीवी पर एक सत्संग सुना तो हम बापू जी के हो गए। हमने ऋषि प्रसाद अपने रिश्तेदारों को लगाई, वो पढ़कर वो भी बापू जी के साथ जुड़ गए। जिसको भी बापू जी का कोई कैसेट मिल जाए, जहाँ ऋषि प्रसाद मिल जाए, जहाँ कोई साधक मिल जाए, तो वो बापू जी का ही हो जाता है। ऐसे बापू जी कहाँ मिल सकते?
आप आमतौर पे कहा जाता है कि अनपढ़ व्यक्ति जल्दी किसी संत महात्मा से जुड़ जाता है। आप पढ़े लिखे हो, बैंक मैनेजर रिटायर हुए हो और कई वर्षों से, लगभग कितने वर्षों से आप जुड़े हुए हो? मैं 1996 से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे जो मिला है वो शायद कहीं पर भी नहीं मिल सकता। तो इतने जुड़े हुए हो आप भी, पिता को भी जेल हो जाती है, आजीवन कारावास, पुत्र को भी हो जाती है, कभी आपकी श्रद्धा अडिग नहीं हुई क्या? कभी भी हुई नहीं, ना होगी कभी भी नहीं। को क्या संदेश देना चाहते हो रफ्तार न्यूज चैनल के माध्यम से? बापूजी के जो भी बापूजी के साथ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ है। पुलिस कमिश्नर ने बयान दे दिया था कोई एफआईआर में कोई रेप केस नहीं है, कोई क्रेट नहीं है, तब भी सरकार ये पुलिस कमिश्नर का कहना नहीं मानती। हम तो बापूजी के साथ जुड़े हुए हैं, बापूजी 1% भी दोषी नहीं हो सकते। हमारे सारे परिवार को, हमारे सारे साधकों को विश्वास है बापूजी बिल्कुल निर्दोष है। ये ब्रह्मवेता महापुरुषों पर जब से सृष्टि रही तब इल्जाम लगते रहे ऐसे। अब पूर्व में भी जाएंगे तो उन संतों में भी जो आज संत पूजनीय हुए वो इसी के लिए उनको भी जेल में जाना पड़ा कभी ना कभी। तो बापूजी एक सिद्ध पुरुष हैं, बापूजी ब्रह्मवेता महापुरुष हैं। तो ब्रह्मवेता महापुरुषों पर शारीरिक कष्ट आते हैं और वो लेते भी हैं भक्तों के लिए, और भक्तों की श्रद्धा उनके प्रति तो अवचल थी, अवचल है, अवचल ही रहेगी। संत आसाराम बापू के आश्रम आज भी ऐसे ही चल रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं भक्तों की लगातार, गुरुकुल भी चल रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हाँ, तो कहीं कमी क्यों नहीं है? कारण क्या है? कारण ये है ना, उनको मिला ना इस द्वार पर जो मिला और कहीं है नहीं किसी। जो बापूजी के पास खजाना है, दैविक आध्यात्मिक खजाना है, वो खजाना और कहीं नजर नहीं आया और द्वारों पर नजर नहीं आया। ये तो बापूजी के पास ही है। उनकी रहमत ऐसी है, उन पर उनकी वाणी में ऐसा सत्व है कि खींचे चले जाते हैं साधक। तो कमी तो पड़ने का सवाल ही नहीं उठता, कमी रह नहीं सकती। बापूजी के शिष्य जैसे थे वैसे हैं और बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते बापूजी के शिष्य। संत आसाराम बापू और उनके बेटे दोनों को आजीवन कारावास हो गया। हाँ। उसके बावजूद जो भक्त हैं उनका क्या मानना है, क्या कहना है? उनके लिए तो वो भगवान का रूप है, स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है। बापूजी भी, नारायण साईं जी भी। तो ये तो गंदी राजनीति है, राजनीतिज्ञों के खेले हुए खेल हैं। आम जो व्यक्ति है वो जानता है, वो भ्रमित नहीं है। ये पॉलिटिशियंस की पॉलिटिशियंस है, वो चलती है। तो उनके हुआ जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारे लिए तो वो पूजनीय थे, पूजनीय हैं, पूजनीय ही रहेंगे।